कि बेगम ने अपने लिए नहीं, अपने मुल्क की आज़ादी के लिए पूरी कुर्बानी दिया और अपना राजपाट छोड़ दिया, अंग्रेज़ों से लड़ी। उनको अवध की राजमाता का खिताब दिया गया और उनके सिपह सालार भी मुसलमान नहीं थे। फ़ौज में 80% नॉन मुस्लिम थे, लेकिन वो और 20% उन्होंने औरतों को रखा था अपनी फ़ौज में। ये हिंदुस्तान की क्या दुनिया की तारीख़ में पहली मरतबा है जब 20% औरतें घर से निकल करके बेगम साहिबा के साथ लड़ रही थी मैदान में। नमस्ते, मेरा नाम आयुष तिवारी है और आप वॉक्सी टॉक्सी हिंदी को देख रहे हैं। लखनऊ जो अपने आप में एक बड़ा स्थान रखता है, चाहे वो गदर के दौरान आप कह लीजिए या फिर अदब आदाब को लेकर कह लीजिए, इसकी तहज़ीब को लेकर कह लीजिए, तो लखनऊ का परिचय अपने आप में कई सारी उपलब्धियों को आप जोड़ेंगे जब भी ख़त्म नहीं होगा। इसके साथ आप कितने ही प्रतिष्ठित चीज़ें जोड़ दें। तो आज बेगम हजरत महल जी का जो है वो पुण्यतिथि है उनकी, और बेगम हजरत महल का नाम एक ऐसी महिला के तौर पे लिया जाता है कि जिन्होंने वास्तव में महिलाओं के लिए एक नज़ीर पेश की है और एक बानगी रही है उनकी वीरता की। जो सन 1857 का जब गदर हुआ और अंग्रेज़ ने नवाब वाजिद अली शाह को लखनऊ से हटा के और कोलकाता भेज दिया, और उसके बाद बेगम साहिबा ने जो लखनऊ की कमान संभाली है कि उन्होंने कहा था कि जब तक मैं हूँ, पर्दे को अलग करके उन्होंने खुद को फ्रंट फुट पे लाया और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक बेहतर जंग लड़के ये दिखाया कि महिलाएं किसी से कमज़ोर नहीं हो सकती, वो एक बेहतर समाज का नेतृत्व कर सकती हैं। और यही मिसाल बेगम हजरत महल ने देकर लखनऊ की महिलाओं को ये बानगी दिखाई, ये वीरता की झलक दिखाई। विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ नसीर साहब हैं, जो इस बेगम हजरत महल मेमोरियल उसके चेयरमैन कह लीजिए हैं, और ये विस्तार से बताएंगे बेगम साहिबा के बारे में। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम अब्दुल नसीर नासिर है। मैं बेगम हजरत महल मेमोरियल सोसाइटी का चेयरमैन हूँ और ये 22वां हम लोग यहाँ पे शहीदी दिवस मनाने जा रहे हैं। और बहुत अफसोस के साथ हम मुल्क की आवाम से कहना चाहते हैं कि बेगम ने अपने लिए नहीं, अपने मुल्क की आज़ादी के लिए पूरी कुर्बानी दिया और अपना राजपाट छोड़ दिया, अंग्रेज़ों से लड़ी और लड़ने के बाद खुद जा कर के नेपाल के अंदर शरारती के रूप में रही और वहीं पर शहीद हो गई। थोड़ा सा अगर बेगम हजरत महल के बारे में हमको आप विस्तार से बताएं कि मतलब कहाँ से उनका लखनऊ की सियासत में या फिर अवध की सियासत में उनका दखल कहाँ से शुरू होता है और कहाँ से उन्होंने एक बानगी प्रस्तुत की लोगों के सामने, एक नज़ीर जो महिलाओं को अक्सर कमज़ोर ठहराया जाता है। देखिए, नवाब साहब के बारे में ये अंग्रेज़ों ने गलत र्यूमर उड़ाया था कि जब फ़ौज आ गई तो नवाब साहब ने कहा मैं नहीं जाऊँगा, जूता पहनने के लिए मेरे पास आदमी नहीं ना जो मुझे नागरा पहना सके। ये नवाब साहब के बारे में बताया जाता है। उन्हीं की बीवी बेगम हजरत महल साहिबा ने नकाब हटाया और बाहर निकली, और बाहर निकले घोड़े बैठ करके उन्होंने अंग्रेज़ों से टक्कर लिया और यहाँ तक आकर अंग्रेज़ी फ़ौज को बेगम साहिबा ने दौड़ाया है। इसके बाद उधर बेगम साहब थी, इधर जो थे जनरल हिल्टन थे। उसके बाद बेगम साहिबा की फ़ौजियों ने इस स्टेडियम के पीछे जनरल हिल्टन के जिस्म के दो टुकड़े कर दिए, जिसने बहादुर शाह जफ़र के 3 बेटों को कत्ल किया था और वो वहाँ से दिल्ली से भागकर लखनऊ आया था। ये बेगम साहिबा का कंट्रीब्यूशन था जो कंट्री के लिए किया। इसीलिए अवध की राजमाता जितने भी यहाँ पे नवाब ज़मींदार थे उनको अवध की राजमाता का खिताब दिया गया और उनके सिपह सालार भी मुसलमान नहीं थे ना, और उनकी फ़ौज में 80% नॉन मुस्लिम थे, लेकिन वो और 20% उन्होंने औरतों को रखा था अपनी फ़ौज में। ये हिंदुस्तान की क्या दुनिया की तारीख़ में पहली मरतबा है जब 20% औरतें घर से निकल करके बेगम साहिबा के साथ लड़ रही थी मैदान में। अंग्रेज़ों ने कहा कि अगर मैं कहीं मात खाया हूँ, या मैं टीपू सुल्तान से खाया था मैसूर में, या मैं बेगम से खाया हूँ। ये अंग्रेज़ों ने लिखा है बेगम की बहादुरी को। अच्छा, और बेगम साहिबा के बारे में ये मैं थोड़ा सा जानना आप बताएं कि अवध में मतलब इतनी नवाब वाजिद अली शाह की बेगमें थी, तो मतलब इतना बेगम साहिबा के प्रति उनका सम्मान कह लीजिए, उनका आदर कह लीजिए, और अवध की गद्दी फिर राजमाता वही क्यों कही गई, थोड़ा सा आप। ये नहीं, देखिए, जो बेगम साहिबा में बात थी वो और दीगर उसमें नहीं थी। वो काहिल थी जो और दूसरी इनकी बेगमात थी,
और मतलब वो नकाब और काहलियत में पड़ी रहती थी। बेगम साहबा घुड़सवारी करती थी, तीरंदाजी करती थी और तैराकी करती थी। बेगम साहबा में शुरू से ही मिलिट्री का जहन था, जिसकी वजह से बेगम ने अंग्रेज़ों से टक्कर लिया और जो दीगर बेगमात थे वो घर के अंदर महसूस रह गई। और आखिर समय उनका कैसे गुजरा, मतलब जब मतलब हार तो उन्होंने अपने अंतिम समय तक नहीं मानी, कई सारे लोगों से मदद भी मांगी, ना मिलने के कारण बाद में वो नेपाल तक गई। तो मतलब भारत सरकार ने इसको कैसे देखा या फिर कैसे लिया? भारत सरकार ने बहुत ही उदासीनता बरती है। हालांकि बेगम का जो मकबरा है काठमांडू में, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए तो उसको बहुत विशाल बनाती, बहुत अच्छा, जिस तरह से हम लोग को लगता है कि हाँ कोई अवध की राजमाता हैं जिनका ऐसा किया गया, या इसी को चाहती गवर्नमेंट या पुरातत्व विभाग बेहतर बना सकता था। लेकिन हुकूमत की तरफ से इतनी बड़ी फ्रीडम फाइटर के लिए कुछ नहीं किया गया। हमने कहा था सिलेबस में शुरू किया जाए, वो भी नहीं हुआ। आज उनके लिए हमने कहा था स्कूलों में कोई डिबेट किया जाए, वो भी नहीं हुआ। हुकूमत की तरफ से कोई इश्तिहार भी नहीं आया। कहने के नाम पे सिर्फ एक डाक टिकट जारी कर दिया गया, बहुत पुराना, बहुत पुराना। अच्छा, एक चीज़ और कि ये मतलब पहले जो पार्क था ये विक्टोरिया, ओल्ड विक्टोरिया मेमोरियल। नहीं, ये बेगम नवाब साहब जो थे वो तशरीफ़ लाते थे, सामने होती थी मजलिस, उसमें ये बेगम नवाब साहब ने बनाया था। लेकिन जब बेगम यहाँ से चली गई तो अंग्रेज़ों ने इसको विक्टोरिया का नाम दे दिया था। उसका फिर जब हमको आज़ादी मिल गई तो हमने फिर बेगम का नाम कर दिया। ये विक्टोरिया था नहीं, अंग्रेज़ों ने किया था। अच्छा, एक बेगम साहिबा के एक लड़का भी था जिसको उन्होंने गद्दी पे बैठा के जब जाके लखनऊ की जंग ऐलान लड़ने का, तो वो आजकल मतलब उनके भी तो कुछ वंशज होंगे, कभी तो चाहिए उनको कि कभी लखनऊ तशरीफ़ लाएँ और जो उनके दादे। सब बहुत बुरा हाल है। नवाब साहब की जो फैमिली थी कलकत्ते में, देख ली क्या कर रहे हैं बेचारे वो। एक बहादुर शाह जफ़र की तो एक फैमिली का आदमी रिक्शा चला रहा है, क्या करेंगे, कोई पेंशन नहीं ना। यानी कि जो झूठे पकड़े गए हैं इमरजेंसी में, उनको तो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप और वो दे रही है, पेंशन दे रही है। लेकिन जो मुजाहिदे आज़ादी है, जिन्होंने मुल्क को आज़ाद कराया, उनके वंशज के लिए कुछ नहीं था, जबकि उनको होना चाहिए इसी तौर से। अगर बेगम चाहती और अंग्रेज़ों से मिल जाती तो आज बेगम रहती, उनको कौन हटा देता? बहादुर शाह जफ़र अगर अंग्रेज़ों से मिल जाते तो बहादुर शाह जफ़र रहते, उनको कौन हटा देता? तो वो पढ़े हैं रंगून में, ये पढ़े हैं काठमांडू में। और मैं तो देखिए दुनिया के जो आलिम हैं मौलाना, उनसे मैं एक फ़तवा मांगूंगा कि बहादुर शाह जफ़र और बेगम हज़रत महल की अवशेष कवर के अगर ला जा सकते होंगे तो बेगम हज़रत महल का अवशेष बेगम हज़रत पार्क में और बहादुर शाह जफ़र का जो है लाल किले में हम दफनाएंगे, अगर इजाज़त मिल गई गवर्नमेंट से और आलिमों ने कही जाए कि कब्र को अपना सकते हैं, हम लाएंगे।